तो देखो ईथर में रहेगा आपका ROR, मतलब R हमारा क्या हो जाएगा, R मतलब एल्किल हो जाएगा, और नामकरण एल्कोक्सी एल्केन की भांति करना है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्रथम सदस्य CH3OCH3, जिसको बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन की भांति करना रहेगा। अब एक कार्बन रहेगा तो मेथ लगाएंगे, उसमें OXY लगा देंगे मेथॉक्सी, और यहाँ पे एक और दो कार्बन रहेगा जिसको लिखेंगे हम लोग एथेन। ठीक हो गया। अगर हो गया तो आप नोट करके लिखेंगे एक लाइन, नोट करो आप। चलो आप नोट करके लिखेंगे। कार्बन परमाणु की गिनती लिखिए, कार्बन परमाणु की गिनती कार्बन परमाणु की गिनती हम उधर से करते हैं, हम उधर से करते हैं। कार्बन परमाणु की गिनती हम उधर से करते हैं जिधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, जिधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, जिधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन की संख्या अधिक हो, अधिक हो। जिधर कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन की संख्या अधिक हो, अधिक हो, और उनका नाम, और उनका नाम एल्केन, एल्केन की भांति लिखते हैं, और उनका नाम एल्केन की भांति लिखते हैं, एल्केन की भांति लिखते हैं। हो गया। एल्केन की भांति लिखते हैं। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, तो उसका नाम एल्कोक्सी, तो उसका नाम एल्कोक्सी, ये लिखिए एल्कोक्सी। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन की संख्या कम हो तो उसे एल्कोक्सी नाम लिखते हैं, एल्कोक्सी नाम लिखते हैं। चलिए आज एक इसे करना हमें ईथर का नामकरण। देखो अब एग्जांपल है, ध्यान से देखो। इधर आ गया हमारा C2H5, इधर देखो O आ गया, और इधर हमने जोड़ दिया CH2, आई हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारा CH3। अब ध्यान से देखो, आपको ऐसा चेन दिखाई दिया। अब इस चेन में देखो बीच में हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इधर कार्बन संख्या ज्यादा दिख रहा है, इधर कार्बन संख्या कम दिख रहा है। इधर वाले को एल्केन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एल्केन। मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इधर संख्या कम है, कितना होगा? दो, तो इसका नाम होता है एथ। हाँ, और वायु लगाएंगे एथिल, लेकिन एथिल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे एथ। एथ लिख दिया, आई जो ओ इसी के साथ जोड़ देते हो जाएगा एथॉक्सी। इसका सफिक्स रहेगा OXY, ऑक्सी रहता है, तो हो जाएगा एथॉक्सी। अब ये देखो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 2 3 4, तो 4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन। समझ में आई बात हमारी? एक सबसे फेमस एग्जांपल रहता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, देखो ये C2H5O, फिर इसके बाद आएगा C2H5। दोनों साइड से अगर बराबर हो तो कोई समस्या नहीं, हम दोनों साइड से चाहे इधर एल्कोक्सी बना ले और चाहे इधर हम एल्केन बना ले। इधर देखो, इसको हम बोलेंगे एथॉक्सी। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ लगा देंगे,
OXY जो एथॉक्सी, भाई जो कार्बन है जिसको बोल देंगे हम लोग एथेन। इसका कॉमन नेम होता है डाई एथिल, ऐसे भी लिखा जाता है कॉमन नेम। दो आया C2H5 तो डाई लगा देते हैं, एथिल और ईथर लिखा जाता है इसे, डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम में ब्रैकेट में लिखा हूं तो नोट कर लो एग्जांपल, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो आप। हाँ बोलो, क्या नहीं आ रहा आपको? खड़े हो जाओ पहले, हाँ बताओ क्या नहीं आ रहा, बोलो क्या। अच्छा C2H5 दो बार आ गया, ऐसा बना हुआ हमें। इधर भी देखो दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो मैंने क्या बोला, इधर कार्बन संख्या ज्यादा उसको हम एल्केन लिखना, मतलब एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन लिखना रहेगा, और जिधर कार्बन संख्या कम रहेगा उसको एथॉक्सी मेथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी लिखना रहेगा, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप लिखना होगा ना। आपका नाम, आपको नाम को इसके अकॉर्डिंग करना, एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग करना, LKOX एल्कोक्सी, और ये हो गया एल्केन, हमें ऐसे नामकरण करना है। अब ये देखो यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी एल्क है, बता रहे इधर एल्क है इधर एल्क है। एल्क मतलब हो गया कार्बन संख्या काउंट कर लेंगे, मेथेट प्रो ब्यूट पेंट जो लिखना है, और उसमें OXY जोड़ दे, ANE जोड़ना। इधर दोनों साइड बराबर है तो हमने क्या, इधर एक को एथॉक्सी लिख दिया, इधर वाले को एथेन लिख दिया। ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम कैसे बनाएगा देख लो भाई, एक और एक दो चीज एक ही बार आया हुआ, मतलब एक ही चीज दो बार आया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या दो के लिए लग गया डाई, ठीक, और इसका C2H5 का नाम होता है एथिल होता है, और O से दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा रहा है उसको ईथर बोलते हैं, तो कॉमन नेम बन गया। समझ में आई बात हमारी। और IUPAC नेम पूछने के लिए देगा हो, कह देगा एग्जाम ऐसे कि डाई एथिल ईथर का IUPAC नेम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए डाई एथिल ईथर यही होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनाओगे और इसका नाम लिखोगे। क्लियर? और किसी कोई डाउट नहीं समझ में आया कैसे हम ईथर ग्रुप का नामकरण करेंगे? किसी कोई डाउट है, कोई समस्या है? साइड चेन रहेगा बता रहा हूं। अभी इसमें कोई डाउट है, समझ में आ गया? देखो अगर हमें ऐसे दे देगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O जुड़ गया और ये आ गया CH और यहाँ पे आ गया हमारा CH3 और ये देखो आ गया CH2 और ये आ गया CH2, ये आ गया CH3, ऐसे जुड़ गया। अगर हमें ऐसे जुड़ गया तब हम क्या करेंगे, हमें पहला काम क्या करना है ना, लंबी चेन किधर मिल रही है तो बीच में ऐसे आगे हमारा बांध जैसा आएगा, पुल जैसा आएगा, एक इधर रास्ता होगा कि इधर रास्ता हो गया, तो हम इधर से इधर कभी जा ही नहीं सकते। तो हमें जिधर कार्बन की संख्या ऑब्जर्व करने पर लग रहा है कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इधर देखो इधर जुड़ा हुआ ये कम हो गया ना, इसका नाम तो हो गया मेथॉक्सी, आ गया ना। अब इसके बाद देखो तो मेथॉक्सी मतलब मेथ हो गया, OXY ये पूरा होके बोला जाता है, इसको यहां से यहां तक मेथॉक्सी बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो लंबी चेन का चुनाव करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 ही मिलेगा ना। ऐसा नहीं कि यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4, हम यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, या इधर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये बताओ ये ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप हो गया एथॉक्सी मेथॉक्सी ग्रुप, एक इधर से नजदीक पड़ रहा है इधर से ना, तो हम इधर से नंबरिंग देना शुरू करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अभी बताओ ये वाला ग्रुप किस नंबर पे लगा हुआ है, 2, इसलिए हम इसका नामकरण करेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहां पे लिखेंगे मेथॉक्सी, और यहां पे 5 आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन। बस सिंपल यही करना। क्या इतनी बात समझ में आई? ये इसलिए क्योंकि ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे अब नहीं रह गया, हाई जो CH3 O के साथ जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे जुड़ा हुआ। समझ में आई बात हमारी? इसलिए हमने 2 लगाया, 2 मेथॉक्सी में थी। अरे 2 यहाँ 2 नंबर जुड़ा है ना इस वाले कार्बन से, अगर हम 2 नहीं लगाएंगे तो ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो अभी CW दे रहा हूं करने के लिए, करिए C2H5O और यहाँ पे हो गया C और ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH3, ये पहला CW हो गया।
दूसरा देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चलिए थ्रू दिया आपको, ये दोनों करिए अभी, 1 और 2। देखो कार्बन जुड़ा हुआ लंबी चेन इधर दिख रहा है हमें, इधर लंबी चेन दिख रहा है और इधर कम दिख रहा है, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये छूट गया। इसमें कितना कार्बन? 2, तो 2 कार्बन के एक लगाते हैं, और ये कितने नंबर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे, ये लिखेंगे 2, फिर इसके बाद लिखेंगे एथॉक्सी, ठीक है। और फिर 1, 2, 3, 4, तो 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्यूटेन। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे देखो O से जुड़ा हुआ इधर एक लंबी चेन दिख रही है, एक इधर चेन दिख रहा है, इधर वाला चेन छोटा है तो 1 कार्बन 2 कार्बन हुआ, और इधर बड़ा दिख रहा है, यहाँ काउंट करें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इधर देखो ये 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। और 1 नंबर पे लिखो या मत लिखो, 1 नंबर एथॉक्सी। हाँ, और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ब्यूटेन। वैसे करना है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, देखो इस टाइप का रहेगा हमारा CH3 O हो गया, फिर यहां पे आ गया हमारा CH3, यहां भी आ गया हमारा CH3, इधर हो गया CH2, ये CH3, ठीक है। अब इस टाइप का अगर क्या करेंगे, हमें वही करना है, ऑक्सीजन से 2 पार्ट में तोड़ के देखना है, ऑक्सीजन की इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। इधर देखो लंबा दिख रहा है, कुछ ज्यादा दिख रहा है, इधर वाले काउंटिंग करेंगे, लंबी चेन का चुनाव करेंगे, और इधर कहीं O जो जुड़ा रहा है उधर से नजदीक पड़ना भी चाहिए। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है, पहले लंबी चेन का चुनाव और काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से O नजदीक पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो कार्बन संख्या कम हो गई, इधर इसको बोलेंगे क्या? मेथ है, तो मेथॉक्सी आ जाएगा। अब इधर देखो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आ गया, आगे 4 नंबर, और ये छूट गया साइड चेन। अब इसको बोलेंगे हम लोग साइड चेन, ये आएगा मेथॉक्सी, ये आएगा मेथिल। समझ में आई बात हमारी? दोनों यम यम से आ रहे हैं। ये 2 नंबर पे यहाँ लिखे 2 मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे? 2 मेथॉक्सी आ गया। और आई देखो 2 नंबर पे छूटा साइड चेन, अब साइड चेन का नाम लिखेंगे, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है, तो 2 आ जाएगा हमारा मेथेन। और ये 1, 2, 3, 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ब्यूटेन। ऐसे करना है। अभी 1 दे रहा करो अब ऐसे ही, ठीक है। ये अभी करिए, अभी जैसे ये बताएगा वैसे ही करना है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको सुन लो ध्यान से, इधर आपकी लंबी चेन दिख रही है, यहाँ पे इधर देखो O से जुड़ा हुआ, इधर O से जुड़ा हुआ 2 साइड रहेगा, तो इधर या तो इधर 2 बांध जुड़ा हुआ, देखो 1 बांध इधर जुड़ा हुआ है, इधर वाले की संख्या कम है, तो इसे एथॉक्सी नाम देंगे। कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो एथॉक्सी आ गया। कितने नंबर जुड़ा हुआ? इधर काउंटिंग भी करेंगे हम लोग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 2 नंबर पे जुड़ गया, और इसका नंबर नहीं तो साइड चेन आ गया। साइड चेन का नाम हमेशा मेथिल एल्किल ये देते हैं, मेथिल एल्किल ब्यूटिल प्रोपिल पेंटिल, ऐसे। तो 2 नंबर जुड़ा हुआ है, ये आप लिखेंगे 2 एथॉक्सी, क्या लिखेंगे? 2 एथॉक्सी आ गया। 2 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है,
तो 2 नाम देंगे मेथिल। और 1 2 3 4 5, तो 5वें नाम क्या देंगे? पेंटेन। समझ में आया? समझ में आया? ईथर का आईयूपीएसी कैसे करेंगे? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा ना तो कल पूछ लेना। क्लियर? ओके।